हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एपिसोड 3 में। अगर आप लोगों ने इसकी पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप पहले वो जाके देख लें, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाए। कुछ चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन की होंगी, हो सकता है कि वो अब मैं आगे जाके एक्सप्लेन ना करूँ। तो आपके लिए बेहतर यही है कि अगर आप इसमें बिगिनर हैं, अगर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, आप पहली 2 एपिसोड्स ना देखें। इसकी जो पहले 2 पार्ट्स हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने आप फर्स्ट टाइम फाइवर के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग फाइवर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप पहले जाके पहले 2 पार्ट्स देख लें और उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग गिग क्रिएट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट की सेटिंग की थी, अकाउंट किस तरह क्रिएट, वो मैंने अपनी पिछली जो पार्ट्स थे उनमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग गिग क्रिएट करेंगे। अब गिग को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो चैट बॉट का यूज़ करने वाले हैं जिमिनी का। जिमिनी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना जो टाइटल है वो जनरेट करवाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी सब उसी से जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिमिनी को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, क्रिएट अ टाइटल फॉर फाइवर गिग और लोगो डिज़ाइनिंग। अब इस तरह इसमें जो ये वाला जो पार्ट है इसमें आप लोगों ने अपनी स्किल के रिलेटेड लिखना है कि अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप यहाँ पे वीडियो एडिटर लिख सकते हैं, अगर आप एक थंबनेल डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पे आप लोग थंबनेल डिज़ाइनर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है टाइम लेगा। उसके बाद हमारे सामने इसने काफ़ी अच्छे जो टाइटल्स थे वो हमें यहाँ पे बना के दे दिए हैं। तो हम यहाँ पे इनमें से कोई एक जो टाइटल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये वाला टाइटल है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है बाकी उनके मुकाबले में। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं गिग टाइटल में। गिग टाइटल में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जस्ट परफेक्ट है। तो हमारे जो हमारे गिग का टाइटल था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप लोग अपनी जो स्किल के रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एंड एनिमेशन है, म्यूज़िक ऑडियो है, प्रोग्रामिंग है, डेटा है, और भी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो जो लोगो डिज़ाइनिंग है वो आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो मैं यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सब कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम किस टाइप का लोगो यहाँ पे उनको बना के देंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मिनिमलिस्ट लोगो। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है मिनिमलिस्ट लोगो। अब यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड्स लिखने हैं। अब कीवर्ड्स भी हम लोग जिमिनी की मदद से ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसी को प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दोबारा इसका पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टैग्स। अब यहाँ पे ये जो जिमिनी है ये हमें बहुत सारे टैग्स बना के दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसने टैग्स हमें बना के दे दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इसने हमें जो टैग्स थे वो यहाँ पे बना के दे दिए हैं। तो अब इनमें से हम लोग कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी जो गिग है उसके साथ मैच करें। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमलिस्ट लोगो जो है सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉपी इसको कर लेते हैं मिनिमलिस्ट लोगों को। यहाँ पे देखते हैं मिनिमलिस्ट लोगों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-V कर लूँगा। अब यहाँ पे पेस्ट और इंटर कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टैग है वो यहाँ पे आ चुका है। 5 टैग्स आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को टैग्स नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जिमिनी में फिर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे बिज़नेस लोगो डिज़ाइन ये काफ़ी अच्छा है, स्टार्टअप लोगो डिज़ाइन ये दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। और उसके बाद दोबारा हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग बिज़नेस लोगो डिज़ाइन को यहाँ से कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको इंटर कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे जो थे 3 पॉजिटिव कीवर्ड्स आ चुके हैं। एक और कीवर्ड्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे यूट्यूब लोगो डिज़ाइन कर लें, या फिर यहाँ पे जस्ट एक सिंपल लोगो डिज़ाइन वाला भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने 4 कीवर्ड्स भी अपने डाल दिए हैं। इसके बाद हम लोग चल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको जो है टिक कर देना है। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद है कि मैंडेटरी है लोगो टाइप हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किस टाइप का हम लोग यहाँ पे लोगो बना के दे रहे हैं।
तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट लोगो बना के दे रहे हैं। फाइल फॉर्मेट भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइल फॉर्मेट होगा वो होगा, इसमें होगा और इसमें भी JPG में होगा और PNG फाइल होगी, और अगर PSD फाइल में लोगो हुआ तो PSD फाइल भी होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें एक एरर देखने को मिल रहा है कि हमारी जो टैग्स हैं उनकी जो टोटल लेंथ है वो 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 करैक्टर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब ये वाले जो है काफ़ी हम लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े लिख लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनको सिंपल कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। अब हम दोबारा चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और हम लोग जस्ट यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट कर लेते हैं। बिज़नेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं बिज़नेस। उसके साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एक और लोगो यहाँ से लिया था मिनिमलिस्ट, भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो अब उम्मीद है कि हमें ये वाला एरर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एरर थे वो यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम आ चुके हैं अपनी सेकंड जगह पे, जहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट, जहाँ पे हमें प्राइसिंग वगैरह सर्च करनी है। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग फ़िलहाल ऑफ़र पैकेजेस पे ना चाहें। आप लोग सिंपल एक ही अपनी जो सर्विस की ऑफ़र है सिंपल एक बेसिक रखें, या इसको आप डायमंड चेंज कर सकते हैं नेम इसका, या कुछ भी आप रख सकते हैं इसको। मैं इसको रख देता हूँ गोल्ड हम लोग यहाँ पे इसका नेम रख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ में मैं टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आई विल डिज़ाइन लोगो फॉर योर बिजनेस एंड 3D मॉकअप्स। अब जो हम लोगो इसको क्रिएट करके देंगे अपने क्लाइंट को, तो उसके हम लोग 3D मॉकअप्स भी बना के देंगे। 3D मॉकअप्स किस तरह बनाने हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने फ्यूचर में अपनी जो YouTube चैनल है उसके ऊपर इस तरह की वीडियोस लाऊंगा, और इससे रिलेटेड भी लाऊंगा, और ये किस तरह 3D मॉकअप्स बनाते हैं इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ में हम लोग डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डिलीवरी टाइम में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि डिलीवरी टाइम बाद औक़ात ये होता है कि आपको ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने अपने टाइम को मैनेज भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो 2 डेज़ का रख लेते हैं, 2 डेज़ का हम लोग डिलीवरी टाइम रख लेते हैं। उसके बाद रिविजन्स जो है हम लोगों ने कहा हुआ है कि अनलिमिटेड होंगे रिविजन्स, तो अनलिमिटेड हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग 1 ही रखते हैं इसको फ़िलहाल। लोगो ट्रांसपेरेंसी ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और 3D मॉकअप्स ये भी सर्च कर देते हैं। सोर्स फाइल भी हम लोग कर देते हैं, और प्राइसिंग जो है इसकी हम लोग रखेंगे $5। अब यहाँ पे मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि 2 डे डिलीवरी रखें, क्योंकि अगर अब यहाँ पे किसी को बहुत ही अर्जेंट में चाहिए तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें कि अगर एक दिन में आपको डिलीवरी चाहिए तो आप यहाँ पे $5 और पे करेंगे, यानी आपको टोटल $10 मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं इन सबको अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि हम ये पहले से ही दे रहे हैं तो इनके एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं ले सकते लोगों से। अब हम लोग जस्ट सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी जो थी अब आ चुका है हमारी थर्ड स्टेप, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने फिर से जिमिनी के ऊपर आ जाना है। जिमिनी के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वही वाले जो टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था क्रिएट ए टैग, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ और इंटर कर देते हैं। तो अब जो जिमिनी चैटबॉट है ये हमें इसकी बहुत ही प्यारी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये वाले जहाँ तक काफ़ी है ये। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और चल जाते हैं 0GPT पे, 0GPT.com। इसमें आप लोग जो है प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो कि आपका जो कंटेंट है वो AI ने लिखा हुआ है या फिर एक ह्यूमन कंटेंट है, क्योंकि जो AI कंटेंट होता है वो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा उसको बूस्ट नहीं करती, और SEO में भी ये खासा रोल प्ले नहीं करता अगर AI कंटेंट है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं।
अब क्योंकि ये हम लोगों ने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, ये चैटबॉट से उठा के डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर दिया है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 86% ये हमें बता रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मतलब AI बॉट से लिखा गया है। तो अब आप लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह करना है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल ले ली है। अब यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल ले ली है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग उसको पेस्ट कर लेंगे जो टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम पैशनेट ग्राफिक डिज़ाइनर हेयर टू हेल्प यू क्रिएट अ लोगो दैट परफेक्टली कैप्चर्स योर ब्रांड आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी है या थोड़ी बहुत चीज़ें रिमूव करनी है, जिससे कि ये वाला जो AI कंटेंट है वो एक ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एम अ पैशनेट ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ पैशनेट एंड वेल, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एंड वेल एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर here to help you create a logo that perfect captures your brand identity। तो अगर हम लोग अभी करते हैं तो इसमें देखते हैं हमें कोई फ़र्क यहाँ पे देखने को मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 80 अबव था लास्ट टाइम और अब देख सकते हैं 76.92 पे आ चुका है। तो अब इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट को थोड़ा बहुत आप लोगों ने इस तरह अपग्रेड करते जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रिमूव करते जाएंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल 0% पे चला जाएगा और लिखाएगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो ह्यूमन रिटन है। तब आप लोगों ने इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। मैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस पर ज़्यादा जो करेक्शन है वो नहीं कर रहा, क्योंकि इससे वीडियो जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें एक एक पॉइंट की करेक्शन करना स्टार्ट कर दूँ। तो हम लोग सिंपल यहीं पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे एडिट करनी है, जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं वेलकम टू माय गिग। अब यहाँ पे और उसके बाद आगे यहाँ पे इस तरह के 2 वर्टेड कॉमर्स है उसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके बाद इस जो फर्स्ट टेक्स्ट था इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ी सी जो इसमें स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो ईज़िली है लोग रीड कर सकें उसको। अब यहाँ पे मैंने इसको नीचे कर लिया है और इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी आसानी से रीड किया जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं और इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इससे आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि और बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो। तो इसलिए अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन कहाँ से लेके लिखने हैं और कैसे आप लोगों ने इसको ख़ुद बनाना है। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो वो आप लोगों को ईज़िली मिल जाए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।